दिन में तारे नजर आना बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन दिन में तारे दिखते कैसे हैं कल ही पता चला। चलिए आपको भी मैं दिखाती हूँ कि मुझे दिन में तारे कैसे दिखे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम फेक 2020। यस, टुडे इज ट्यूसडे और दिन में तारे देखने का एक्सपीरियंस मैंने संडे को किया। संडे अच्छा दिन चुना ना, संडे। यस, संडे ऐसा क्या था जो मुझे दिन में तारे नजर आए। संडे इज माय फर्स्ट ऑफिशियल 10K मैराथन। मैंने फर्स्ट टाइम 10K मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। फर्स्ट भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफिशियली फिजिकली मैंने फर्स्ट टाइम कल 10K मैराथन अटेंड किया है। एक वर्चुअल ऑलरेडी अटेंड कर चुकी थी 2022 में। दिस ईयर मैंने 2 मैराथन 10K पार्टिसिपेट किए हैं। 10K वर्चुअली जो कि TCS ने ऑर्गेनाइज कराया था, मोस्ट प्रोबेबली मई और जून के मंथ में शायद था। यस, प्रचंड गर्मी। उस समय हमने 10K किया था, वो वर्चुअली था। और कल मैंने फर्स्ट टाइम फिजिकली 10K मैराथन पार्टिसिपेट किया। और उससे पहले सच बता रही हूँ ना, मैंने 5K किया था, ना मैंने किसी तरह की रनिंग में पार्टिसिपेट की थी। और इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि संडे के दिन, मतलब संडे इससे अच्छा ना, मतलब अगर आप फिटनेस एंथुसियास्ट हो और सोचते हो अपने फिटनेस के बारे में ना, तो इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता संडे सेलिब्रेट करने का। तो ये संडे बिंज जैसा हो गया मेरे लिए कि इट्स सोने पे सुहागा। संडे की मॉर्निंग इतनी अच्छी हम बना सकते हैं। अभी तक संडे मेरे लिए सिर्फ एक रेस्ट डे रहता था। डेफिनेटली वो रेस्ट डे बोलने के लिए रहता है फिजिकली, मतलब, लेकिन घर के काम बहुत रहते हैं। बट ये संडे के लिए, दिस 20 नवंबर के लिए मैं एक हफ्ते से वेट कर रही थी। ये जो 10K रैनथॉन था, ये टाटा स्टील ने ऑर्गेनाइज किया था। बिग थैंक्स टू टाटा स्टील जमशेदपुर कि उन्होंने ये 10K मैराथन आफ्टर 2 इयर्स, कोविड के बाद, डेफिनेटली 2019 में हुआ था ये मैराथन, रैनथॉन मैराथन। ओके, 2019 में ये हुआ था। उसके बाद 2020 और 2021 में वर्चुअल उन्होंने करवाया, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाया। और मैं तो डेफिनेटली 21 में यहाँ जमशेदपुर में आई हूँ, सेकेंड ईयर है ये मेरा। तो वर्चुअली हमने अभी TCS ने करवाया था, तो हमने पार्टिसिपेट किया जून मंथ में और 10K। और अभी फिजिकली मैंने फर्स्ट टाइम जमशेदपुर का रैनथॉन, जो कि टाटा स्टील जमशेदपुर ने ऑर्गेनाइज कराया था, वो पार्टिसिपेट किया। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे बिल्कुल नहीं, मैंने काफ़ी सुन रखा था मैराथन के बारे में कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन सुन ही रखा था। मतलब होता है ना कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, लेकिन जब पार्टिसिपेट करो ना तो उसका चार्म पता चलता है। डेफिनेटली अगर आप एथलीट हो और आपने मैराथन अटेंड किया है तो आप बिल्कुल मेरे साथ सहमत होंगे, लिंक कर पा रहे होंगे मेरी बातों को। लेकिन जो नॉर्मली वीडियो देख रहे हो तो अच्छा ठीक है, हो गया, दौड़ लिया। बट ना, रियली रिक्वेस्ट है, अगर आपके स्टेट में, आप जिस स्टेट में हो, जिस सिटी में हो, अगर इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैराथन और रैनथॉन कराता है, प्लीज गो एंड पार्टिसिपेट। इसलिए नहीं कि मैंने किया, इसलिए कि आपको पता चलेगा कि आप कौन हो और आप किन लोगों के बीच में रह रहे हो। माय गॉड, कल का जो चार्म था मैराथन का, मतलब कौन सा एज ग्रुप यार, व्हाट इज द एज, मीन्स बच्चों से लेके मैंने बुजुर्गों को देखा है पार्टिसिपेट करते हुए। इट्स रियली वंडरफुल कि मतलब कोई एज लिमिट ही नहीं है, कोई एज का मायने नहीं है, हर कोई उठ करके आया। एंड डेफिनेटली इधर मतलब बहुत ठंड है जमशेदपुर में। मॉर्निंग के टाइम की वीडियो है एंड दिस इज नॉट फॉर शो। ओके, ठंड है और यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। कल सुबह हमें वहाँ 5 बजे पहुँचना था एंड ये ऑर्गेनाइज कराया था टाटा स्टील जमशेदपुर ने। और ये शुरू हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आइकॉनिक JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। ओके,
बहुत बड़ा स्टेडियम है जेआरडी का। फर्स्ट टाइम मैंने अंदर से भी, जेआरडी में 1 साल हो गया मुझे, यहाँ पर जमशेदपुर में भी कभी काम ही नहीं पड़ा कि जमशेदपुर जाके देखा मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैंने वहाँ का स्टेडियम भी देखा, बाहर से देखा, लेकिन पहली बार अंदर जाके मौका मिला कि मैं स्टेडियम को अच्छे से देख सकूं, फोटोशूट करा सकूं और सेटिस्फाई हो सकूं। सो इट्स रियली ग्रेट। एंड जो था ना कि मतलब मैराथन में मैंने जैसे कि बताया कि बच्चों से लेके बुजुर्ग तक पार्टिसिपेट किए थे, और वो जो सुबह की 5 बजे की कड़ाके की ठंड, और वहाँ रिपोर्टिंग टाइम था, मतलब 10K वालों के लिए 6:10 स्टार्टिंग टाइम रखा गया था कि हमारा स्टार्ट हो जाएगी रेस हमारी 6:10 पे। उसके पहले उन्होंने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कराया था। ये जो मैराथन था, रैनाथन जो यहाँ इस बार अभी ये 2022 का हुआ है, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, 10K, 7K, 5K एंड 2K। 10K एंड 7K था 19 एज से एबव वाले के लिए, 5K जो किया गया था 16 to 19 एज ग्रुप के लिए, और जो 2K किया गया था ये रन फॉर फन इसका मोटो था रन फॉर फन, मीन्स ये 12 इयर्स के ऊपर वाले एज ग्रुप के लिए रखा गया था, और एक फैमिली टाइम के लिए रखा गया था, एक फैमिली पार्टिसिपेशन रखा गया था, एक टीम वर्क रखा गया था 2K, कि आप संडे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ पार्टिसिपेट कर सको। मतलब अगर हस्बैंड, बच्चा और बीवी एक साथ हैं, मम्मी पापा भी हैं साथ में, उनके बच्चों के दादा दादी भी हैं, तो एक बहुत अच्छा सा माहौल देखने के लिए मिला। और ये 2K रन में इस तरह से पार्टिसिपेशन हुआ, और ये देख करके ना बड़ा ही मजा आया यार, सीरियसली मजा आ गया कि मतलब बच्चे तो जो 12 साल के बच्चे, संडे कौन नहीं ना, संडे आप हर तरह से चाहोगे कि हम संडे आराम से सोएं, इतना हेक्टिक रहता है, लेकिन अगर जिसने पार्टिसिपेट कल किया है ना, रियली उसका दिन बन गया है संडे वाकई, कि मैराथन इस तरह का होता है। मतलब मैं तो ना कल पूरे दिन ऐसा लग रहा था कि मतलब ना आप अगर 10 किलोमीटर दौड़ लेते हो ना, उसके बाद आप इंसान नहीं रह जाते हो, उसके बाद आपकी चाल ना ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है सीरियसली। मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते करते हमसे 100 किलो उठा लो, अब लगता है कि हाँ हम 100 किलो तक उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कितना मेजर डिफरेंस होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एंड्योरेंस में, जो करता है उसी को ही पता चलता है। मतलब कल ये भी प्रूफ हो गया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ आपको एंड्योरेंस भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। एंड्योरेंस की बहुत ज़रूरत होती है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी सपोर्ट करने में। तो अगर आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, आप सिर्फ डंबल उठाते हो, बारबल उठाते हो ना, तो थोड़े सतर्क हो जाओ कि एंड्योरेंस को भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, बिकॉज बहुत ज़रूरी है एंड्योरेंस। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके सिटी, आपके स्टेट में मैराथन हो रहा है तो प्लीज़ गो एंड पार्टिसिपेट। इसलिए नहीं कि आप दौड़ोगे और आपका दिन खराब होगा, 10K कर पाओगे कि नहीं, गो एंड पार्टिसिपेट। क्या होगा, फिनिश लाइन तक पहुंचोगे, थोड़ा लेट से पहुंचोगे, जल्दी पहुंच गए तो अच्छा लगेगा, अपने आप में ही इंकरेजमेंट मिलेगा, लोग इंकरेज करते हैं यार। मतलब इस 10K को पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे दिमाग में बहुत सारे मिथ, और बहुत ज़्यादा जानती नहीं थी, तो मिथ के बारे में है ही नहीं, क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। 10K इस रैनाथन में पार्टिसिपेट करने का लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट था 16 नवंबर, और मैंने 15 को रजिस्टर कराया अपना और हस्बैंड को कि हम दोनों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। होता है ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कोई तो चाहिए वहाँ, पता नहीं कोई मिलेगा पहचान का कि नहीं, और आप पहचान बनाने थोड़ी गए हो, ओके, दौड़ना है, 10K पूरा करना है। एंड मेल के लिए टाइम पीरियड रखा गया था, डेडलाइन रखा गया था 80 मिनट्स का, एंड फीमेल्स के लिए डेडलाइन रखा गया था 90 मिनट्स का। आपको पता है मैंने ये डेडलाइन से पहले ही 79 मिनट्स में मैंने अपनी 10K रैनाथन कंप्लीट की। सो आई जस्ट फील प्राउड कि यस यार हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके पहले ना मैंने 5K किया है ना ही 2K किया है, मतलब दौड़ गए होंगे, चले तो कई किलोमीटर हैं, लेकिन वर्चुअल जब हमने किया था, TCS ने जब ऑर्गेनाइज किया था, तो लगा था कि यस 10K इज नॉट ईजी, लेकिन अगर आप एथलीट हो, आप रन करते हो, आप जॉगिंग करते रहते हो, तो 5K करो, बहुत ज़्यादा 5K पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट करने के बाद ना आप अपने आप को एक किक देने के लिए 10K में पार्टिसिपेट करो। 10K कर लिया है ना, तो अब जैसे लगता है ना कि यस वी आर रेडी फॉर हाफ मैराथन। हमको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हाफ मैराथन और शायद फुल मैराथन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो अपने आप को तैयार करना है आयरन मैन ट्राइथलॉन के लिए, जो कि गोवा में होने वाला है नेक्स्ट मंथ। मेरी कल मतलब एक मैराथन करने के बाद मेरा ना परसेप्शन ही चेंज हो गया है बहुत इसको लेकर के कि यार बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज डिफरेंट, आप अपनी जगह पे है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ना ये एंड्योरेंस के लिए ना, और एक मज़ा जो आया कल लोगों का देख करके, माहौल टोटली डिफरेंट, सिटी ही बदल गई है लग रहा था। मतलब सीरियसली जब हम वहाँ जैसे हम पहुँचे वहाँ पर उन्होंने वार्म अप कराया, एक ग्रुप 10K का वार्म अप कराया। 10K की रेस थोड़ी लंबी थी, तो पहले 10K के लिए वार्म अप कराया, पूरी बॉडी अच्छे से वार्म अप करने के बाद हम फिर स्टेडियम के अंदर पहुंचे। स्टार्ट लाइन जहां पर थी, स्टार्ट जहां से होने वाला था, वहां पर काफ़ी हमको बूस्ट किया गया, हमारी मोटिवेशन को और एनकरेज किया गया, और कुछ लोग आके बाद में जुड़े हमारे साथ। तो जब स्टार्ट हुई ना रेस, और जैसे हम स्टेडियम का एक चक्कर लगा के बाहर निकले हैं, तो सारे कैडेट्स, स्कूल के बच्चे, सोचिए कल संडे था, स्कूल के बच्चे सारे कैडेट्स लोगों ने ढेर सारी तालियां बजा करके सबको इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि यस आप दौड़ सकते हो और आप दौड़ रहे हो, हम आपके साथ हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े सिटी के अंदर, जैसे ही घुसते हैं ना रेसिडेंशियल एरिया में, रेसिडेंशियल वाले सारे नीचे आकर के मतलब इतना लोगों को मोटिवेट कर रहे थे ना, क्लैप कर रहे थे। उनको क्या जरूरत है, संडे सो भी सकते ना, लेकिन नहीं, उनको मालूम है कि आज मैराथन हो रहा है, एंड अगर वो नहीं दौड़ सकते हैं तो क्या हुआ, वो नीचे आके मोटिवेट तो कर सकते हैं। तो ना ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट थी, एक अलग ही व्यू देखने को मिला, एक अलग ही सीन देखने के लिए मिला। और अच्छी बात ये इन्होंने जब ऑर्गेनाइज कराया ना 10K, मतलब बाजे गाजे के साथ, ये बाजे नगाड़े वाले, ढोल वाले, और एक गाड़ियों में बड़े बड़े स्पीकर, मतलब आप ना डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं यार। ठीक है, आप दौड़ रहे हो, थक जा रहे हो ना, तो आपके आजू बाजू वाले आपको मोटिवेट कर रहे हैं, नो यू हैव टू रन, गो, दौड़ो, रुकना नहीं है। सो मीन्स इट्स नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन, ये एक आदमी की बात, एक औरत की बात, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है। मैराथन इज लाइक अ ग्रुप रेस, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कंपटीशन एक को मार के आगे बढ़ गए, सभी को अपना डेडलाइन पूरा करना है। बट ना वो जब एक साथ दौड़ते हैं ना, 10K इज नॉट इजी, क्योंकि तो हमने बहुत आसानी से कर लिया। उसके बाद जो दिन में तारे नजर आए ना, ब्रीथ नहीं मिल रही है आपको, सांस नहीं मिल रही है, आपके क्वाड्स भरने लग जाते हैं, सोरनेस हो जाती है, एक आपके काफ टाइट फील होने लगते हैं। तो इसके लिए ना 10K के लिए हमने 2-3 दिन पहले से थोड़ी थोड़ी जॉगिंग और रनिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि ये हमारा फॉर्टे नहीं था। हम सुबह उठ करके वर्कआउट कर लेते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटे के हमसे डंबल उठवा लो, बारबल उठवा लो, पुशअप्स करवा लो, लेकिन ना दिस इज टोटली डिफरेंट, रनिंग इज टोटली डिफरेंट, मैराथन इज टोटली डिफरेंट। तो 2 किलोमीटर के बाद पता चला कि हाँ दिन में तारे कैसे दिखते हैं, वो भी संडे के तारे थे। तो इट वॉज अमेजिंग। तो लेकिन जब आप रुक रहे थे ना, लोग बगल से पुश कर रहे थे, नो यू हैव टू रन, क्यों रुक गए, चलो धीरे धीरे करके जॉग करते करते चलो, जॉगिंग करते रहो, आपकी रन नहीं रुकनी चाहिए। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइज इतनी ब्यूटीफुली किया गया था। टाटा स्टील ने वो हमेशा करते होंगे, लेकिन मतलब मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने ऑडियंस के साथ, मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जो आपको एनरोल कराने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो बिब नंबर मिलता है, इट्स योर ओन बिब नंबर ना, आप रन कर रहे हो, जो जिसमें बारकोड रहता है, जो आपके एवरेज रनिंग और उसको कैलकुलेट करता है। हर जगह कैमरास लगे हुए थे, सेंसर लगे हुए थे कि कहीं कोई चीटिंग ना करे। इतना प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड था, छोटे छोटे काउंटर्स और स्टॉल लगे हुए थे कि आपको कहीं भी को पानी की जरूरत है, आपको कोई भी अपना बिलोंगिंग लेके दौड़ने की करने की जरूरत नहीं है। जैसे स्टेडियम में एंटर किए, एक काउंटर बना था कि अगर आपको बिलोंगिंग सबमिट करनी है, आप अपनी बिलोंगिंग सबमिट कर सकते हो। आउट स्टेशन वालों के लिए दिस इज ओपन फॉर ऑल। आउट स्टेशन वाले आ रहे थे तो अपने लगेज वो रख सकते हैं, वो अपने फ्री माइंड होकर के रन कर सकते हैं। तो ये सब अरेंजमेंट्स ना मुझे बहुत अच्छी लगी। और
पूरे रास्ते को इतना क्लीन किया था मैंने, मतलब मैराथन था तो मुझे लगा था कि यार गाड़ियां आएंगी, अपना साइड लेके दौड़ना पड़ेगा, उसमें कैसे करेंगे, क्या होगा, बट उन्होंने वो पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ था। सो इट्स अमेजिंग। 10K 2K तक तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब 2K के बाद बूस्ट हुए हैं ना, उसके बाद 5K कैसे हुआ, 8K के बाद जब 8K पहुंच गया ना, लगा कि सिर्फ 2 किलोमीटर, और वो 2 किलोमीटर ऐसा था ना कि वो 10 किलोमीटर के बराबर था, वो 2 किलोमीटर पार ही नहीं हो रहा था। जैसे जैसे पहुंचे 1 किलोमीटर किया, और जब लास्ट का 1 किलोमीटर बचा हुआ था, जब नगाड़ों की आवाज आई ना, जो कि स्टेडियम में बज रहा था, हमारी फिनिशिंग पॉइंट स्टेडियम में थी, तब लगा कि नहीं, अब नगाड़े की आवाज आ रही है, ढोलक और ये नगाड़े बज रहे हैं, साउंड बॉक्स बज रहा है, मतलब स्टेडियम करीब है, हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ी स्पीड और बढ़ी, और जब वो फिनिश लाइन का बोर्ड देखा है ना, तब तो ऐसा था कि नहीं, हम एवरेज लेके अपना चल रहे थे कि हम बिल्कुल टाइम पीरियड पे पहुंचे। और मैंने 90 मिनट्स का जो टाइम पीरियड था, मैंने उससे कॉम्पीट नहीं किया था, मैंने जो मेल का था 80 मिनट्स का, वही टाइम पीरियड में लेके चली थी कि मुझे उसी में ही कॉम्पीट करना है। और 79 मिनट्स में मैंने मैराथन सक्सेस किया, अचीव किया। हस्बैंड और मेरा सेम टाइम था, हम साथ में ही दौड़े थे। तो ये ना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब छोटे छोटे बच्चे आपको एनकरेज करने के लिए यूनिफॉर्म में आए हुए हैं, कैडेट्स जो है एनसीसी एनएसएस के, वो आपको यूनिफॉर्म में आपको चीयर कर रहे हैं, नगाड़े, एंड उससे इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो बहुत ही बढ़िया था। और मतलब अभी भी मैं बोलना चाहूँ ना, मेरे पास बहुत सारी कुछ है बोलने के लिए। इट्स ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए ओपन था, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस बार तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मतलब मैंने जो फील किया ना, मुझे लगता है मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करूं। जब मैंने इस के लिए रजिस्टर्ड कराया 10K के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, थोड़ी कॉम्पिटिटिव हो जाती हूँ मैं, थोड़ी कॉम्पिटिटिव हूँ भी, कि अगर मैं जो काम करूँ मतलब उसको मुझे अचीव करना ही है। ऐसा नहीं तो मैं नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हिम्मत नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन मालूम है डेफिनेटली ना, जैसे मैंने बताया, रनिंग इज नॉट अवर फॉर्टे, हमारा फॉर्टे नहीं है। हम जल्दी जॉगिंग और वो भी नहीं करते, हम वॉक कर लेते हैं। अगर कभी वर्कआउट नहीं किया तो वॉक कर लेंगे, इट्स नॉर्मल वॉक, बातचीत करते करते वो 4-5 किलोमीटर हो जाते हैं। लेकिन रनिंग और जॉगिंग बहुत कम होता है हमारा, इट्स रियली रेयरली। लेकिन जब 10K के लिए रजिस्टर कराया, तो मैंने 3 दिन पहले से अपना जॉगिंग और रनिंग किया है, 5 किलोमीटर्स ही किया है। फिर रनिंग के एक दिन पहले, मतलब 20th ये कॉम्पिटिशन था, 20th ये मैराथन था, 19th हमने टोटल बॉडी को रेस्ट दिया कि काफ वगैरह सोर ना हो जाए, टाइट ना हो जाए, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा स्टिफ ना हो जाए, हिप फ्लेक्सर्स में पेन नहीं होना चाहिए। तो मतलब बहुत समझदारी से काम करने की कोशिश की मैंने, और अचीव भी किया, सक्सेस भी हुई। लेकिन जब मैंने मैराथन को रजिस्टर कराया ना, तो मुझे सिर्फ वो मेडल चाहिए था, बिकॉज आई नो आई एम नॉट एथलीट। ओके, मैं एथलीट नहीं हूँ। बहुत बड़ा प्राइज मनी था, इसके लिए बड़ी बड़ी ट्रॉफीज थी, सर्टिफिकेट्स था, बट ना वो मेरा टारगेट नहीं था, बिकॉज आई नो कि मैं एथलीट नहीं हूँ। और ये यार 19 एज ग्रुप वालों के बच्चों के लिए है, और डेफिनेटली उन्होंने ही अचीव किया है ये सारी ट्रॉफीज और मनी प्राइज। मैंने उसके लिए कॉम्पीट नहीं किया था, मुझे वो मेडल चाहिए था सीरियसली, क्योंकि वो मेडल भी सिर्फ उन्हीं को मिला है जिन्होंने आपके डेडलाइन से पहले उसको अपने फिनिश लाइन को कंप्लीट किया और अपना मैराथन कंप्लीट किया। मतलब मेल के लिए जो 80 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया गया था, उन्हीं मेल को वो मेडल मिला है जो वो 80 मिनट्स के अंदर पहुंच पाए हैं, और लेडीज जो 90 मिनट्स के अंदर पहुंच पाई है। तो ये था कि हाँ, मतलब मेरा 10K सक्सेस हुआ। लेकिन वहां जब जाने के बाद पार्टिसिपेट किया ना, तो मेरा बिल्कुल माइंडसेट, मेरा परसेप्शन बिल्कुल ही चेंज हो गया, इतने लोगों को देख करके कि संडे यार 4,500 लोग, 4,500 पीपल्स पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इस 10K मैराथन के लिए पार्टिसिपेट किया था। इट्स रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि ऐसा ना जल्दी जल्दी, इट्स रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो किसी और के पास जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रही है, अगर उन्होंने देखा है, तो प्लीज़ यार, हर महीने में लगता है एक मैराथन होना चाहिए, कि कम से कम हम अपनी एनर्जी और एंड्योरेंस को बूस्ट कर सकें, और ये माहौल को एंजॉय कर सकें, और एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। मतलब कोई अपने लिए नहीं दौड़ रहा था, लोग दूसरों के लिए दौड़ रहे थे, दूसरों को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो था ना एनकरेजमेंट वाला सीन, ये ना मुझे बड़ा पसंद आया, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। और डेफिनेटली क्योंकि हमने 1-2 दिन पहले से रनिंग स्टार्ट कर ली थी, तो मुझे बॉडी में कोई सोरनेस नहीं है,
थोड़े से ग्लूट्स में मेरे पेन है, काफ थोड़ा सा टाइट है, बट बहुत नॉर्मल हूँ, मैं नॉर्मल वॉक कर रही हूँ, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनी। फर्स्ट टाइम जब मैंने TCS का अटेंड किया था वर्चुअल 10K, मैं ज़ॉम्बी बन गई थी, 3 दिन तक थी ज़ॉम्बी जैसा वॉक हो रहा था, बट अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो ये था मेरे 10K रेनेथॉन का एक्सपीरियंस, जो मैं आपके साथ शेयर करने के बाद ना अब थोड़ा मेरा पेट हल्का हुआ है, मेरा मन हल्का हुआ है कि मैंने सब कुछ बोल दिया जो मैं चाहती थी बोलना। कल मैंने दिन भर बोला है अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ, मेरे हस्बैंड ने देखा है सब कुछ मेरे साथ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस उनको बोलना चाहती थी, बताना चाहती थी। इवन अपनी मेड को भी नहीं छोड़ा, मैंने पूरी स्टोरी बता डाली सुबह से लेकर के। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था उनका, उन्होंने स्पेशली टी-शर्ट लॉन्च की थी इस 10K रेनेथॉन के लिए, और ग्रीन कलर की सबने एक ड्रेस में 7K जो जिन्होंने किया था शायद उनका ऑरेंज कलर का टी-शर्ट था। 7K के पार्टिसिपेंट से मैं ज़्यादा नहीं मिल पाई क्योंकि हमारी रेस पहले चालू हो गई थी। ग्रीन टी-शर्ट लॉन्च की गई थी इसके लिए, मैराथन के लिए। इट्स वंडरफुल, सब एक ही कलर में थे, एक ही साथ स्टेडियम में, कोई जेंट्स और लेडीज को पहचानना पड़ रहा था कि हाँ लेकिन नहीं तो इट्स रियली वंडरफुल, इट्स रियली गुड। तो कभी भी अगर आपको ऐसा मौका मिलता है मैराथन में, रेनेथॉन में पार्टिसिपेट करने का, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। एक एनर्जी बूस्ट होती है, आपका इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बूस्ट होता है कि यस कुछ अच्छा किया है, सबके साथ किया है। तो ये था मेरा 10K ऑफिशियल रन विद यू पीपल। आज जाके पूरा हुआ है, संडे को दौड़ा था, आज कंप्लीट हुआ है क्योंकि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। जल्दी मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय। Finally, I'm here.